अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 46 और 49। तो क्या बोला गया है, a sum of money doubles itself in 4 years at a compound interest. It will amount to 8 times itself at the same rate of interest is. बोल रहे हैं कि ना कोई धनराशि है, ठीक है। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं ताकि आई थिंक मोस्टली पीपल यहाँ पर हिंदी मीडियम ही है तो हिंदी में सीखते हैं। तो कोई सम ऑफ मनी है, धनराशि है, चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज तो समान ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी, ठीक है। कितने वर्षों में 8 गुना होगी, हमें ये बताना। तो हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज के केस में P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो हमारे पास क्या है, दो केस है। एक में तो क्या अमाउंट 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, मतलब P से 2P हो जाती है। ये तो फॉर्मूले में रखेंगे तो A हमारा 2P हो गया, ये P है। 1 + R नहीं बताया इसने अभी, और कितने वर्षों में हो रही है, 4 वर्षों में हो रही है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या दिया इसने, नहीं मतलब पूछा ही है ये, तो समान ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, मतलब A हमारा 8P हो जाएगा। प्रिंसिपल है ना धनराशि, ये P है। 1 + R/100 की पावर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, तो ये n ही मान लेते हैं, कुछ भी बन गया। ये P से P कट गया, ये 8 आ गया आपका, ठीक है। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ये n है ना, इधर n है तो इधर आके 1/n हो जाएगा, ओके। इसी तरह ये P से P कट गया, ये 2 है, 4 इधर आके 1/4 हो जाएगा। 1 + R/100, ये देखो दोनों में सेम है तो इक्वल रख देते हैं कि 8 की पावर 1/n और 2 की पावर 1/4 आया इतना। अब इसको सोल्व करना काफ़ी टफ हो जाएगा ये, तो हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं एक तरफ। तो 8 की पावर देखो, इधर 8 है, इधर 2 की पावर जो भी है ये 1/4 है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, पावर 4 ले लेता हूँ। जब भी ऐसे लेते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, 4/4, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। 8 की पावर 4/n इसके इक्वल हो गया 2 की पावर क्या कहते हैं 1 की इक्वल। और ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 4/n, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12/n। पावर दोनों उस तरफ सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम है, 2 है, उधर 1 है, तो 12/n इज इक्वल टू 1, तो n उधर जाके n इज इक्वल टू 12 आ गया। वैसे तो यहीं से हो जाता है ये, जो ये है 8 को मैं क्या लिखता, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/n, तो 3 अंदर ऊपर चला जाता तो क्या होता 3/n, 2 की पावर, और इधर 2 की पावर क्या है 1/4 है, बेस सेम है, तो ऐसे इक्वल हो जाता, 4 उधर जाता तो 12 इज इक्वल टू n आ जाता, ठीक है। तो 12 आंसर हो गया इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बोल रहा है कि 1 से 25 तक क्रमांकित टिकटों को एक साथ मिला दिया जाता है और एक टिकट निकाली जाती है, या क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होती, प्राइम नंबर होते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 25 आर मिक्सड अप टू टुगेदर एंड टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन कंटेन अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से है, जो किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 3, 5। तो 1 से 25 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 है, या अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, इवेंट क्या हमारा कि प्राइम नंबर आ जाए, तो क्या होता है फेवरेबल का केसेस
जो इवेंट है हमारा क्या प्राइम नंबर आना चाहिए। तो फेवर कितने नंबर है उसमें 25 में से। पहले तो नीचे देखो टोटल केसेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 25 है। ठीक है, 1 से 25 तक टिकट है, उनमें से कोई भी एक आ सकती है। ठीक है, तो 25 टिकटों में से कोई भी आ सकती है। पर कह रहे हैं कि प्राइम नंबर आना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है या फिर प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर हमारे 25 1 से लेकर 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर है। तो इन 9 में से कोई भी आ गया तो वो उसकी वो वाला केस हो जाएगा कि प्राइम नंबर। तो ऊपर क्या फेवरेबल केस कितने होंगे फिर 9, तो 9/25 क्या आगे इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास है 49 नंबर क्वेश्चन। 4 to the power n minus 4 to the power n minus 1 is equal to 48। तो n to the power n किसके बराबर है। तो ये कह रहा है कि पहले n निकाल लो फिर n की पावर n किसके बराबर है ये बता दो। तो ये देखो ये है हमारा क्वेश्चन। इसको मैं ये लिख सकता हूँ जैसे 2 की पावर 3 होता है तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 2। क्या आएगा, पावर ऐड हो जाती है ना, 2 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सेम यही है ऐसे ही। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक पावर कम ये बाहर निकाल ली और एक ऐसे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई को नीचे डॉट से दिखा देते हैं ताकि कॉमन ले लूँ मैं दोनों में, देखो कॉमन आ जाएगी सेम बन जाएगा इसलिए। तो 4 की पावर n माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ 4 रह गया, एक इधर कुछ भी नहीं है मतलब एक रह गया 48। तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, जो भी है ये जो टोटल है 3 बन जाएगा। 3 क्या 4 की पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 48 डिवाइड बाई 3 ये कट गए 16 आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 6 18। 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 16। 4 की पावर n माइनस 1 है और 16 को तुम क्या लिख सकते हो, सेम वैसे क्वेश्चन पावर वाला। तो 16 को तुम लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। अब बेस सेम है दोनों जगह 4, अब दोनों जगह बेस सेम है 4 है तो पावर भी सेम होनी चाहिए अगर दोनों इक्वल टू में। तो n क्या आ गया इससे 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया 3। तो आंसर इज 3, आंसर इज 3 नहीं, ये तो 3 आ गया n पर हमें n की पावर n देखना है। तो वो कितना आएगा 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। ये बड़ा ऑप्शन